नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह। कैसे शुरू हुए आपके बुरे दिन? एक एक कर विपक्ष ने चित किए केजरीवाल के मोहरे। आज केजरीवाल हैं बिल्कुल अकेले। कैसे संभालेंगे अपनी पार्टी की डूबती हुई नैया? जाने राजनीति के इस दिलचस्प खेल के बारे में। आप पार्टी के बुरे दिन तब शुरू हुए जब सत्येंद्र जैन सलाखों के पीछे गए। सत्येंद्र जैन के बाद दिल्ली सरकार के दूसरे मंत्री मनीष सिसोदिया भी अब जेल में ही हैं, जिसके बाद अब आम आदमी पार्टी को तगड़ा झटका लग चुका है। यूं तो 9 महीने से जेल में बंद सत्येंद्र जैन विभाग के मंत्री बने हुए थे। सत्येंद्र जैन को काफी लंबे वक्त से एक मांग उठ रही थी कि उन्हें इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन वो मंत्री बने रहे। भारतीय जनता पार्टी लगातार नैतिकता की दुहाई देकर आप पर हमले कर रही थी। हालांकि आप संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के कान में जूं तक नहीं रेंगी, लेकिन उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद खेल ने अलग ही पलटी मार ली। जो किसी ने सोचा नहीं वो दिल्ली में हुआ। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी और केजरीवाल को आखिरकार अपनी रणनीति बदलने को मजबूर होना पड़ा। सिसोदिया के साथ साथ जैन ने भी सरकार से इस्तीफा दे दिया, जिसे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तुरंत स्वीकार भी कर लिया। सिसोदिया तो केजरीवाल के सबसे करीबी रहे हैं। पार्टी और सरकार दोनों ही जगहों पर उनका क्रम केजरीवाल के बाद दूसरे नंबर पर आता है। वहीं जैन भी केजरीवाल के बेहद खास करीबियों में से शुमार हैं। यूं कहें कि सिसोदिया अगर केजरीवाल का दाहिना हाथ थे तो जैन को उनका बायां हाथ मानने से इनकार नहीं किया जा सकता। बीजेपी ने केजरीवाल के दोनों हाथ तोड़कर बड़ी बाजी मार ली है, जो आज सबके सामने है। दरअसल लेफ्टिनेंट गवर्नर एलजी विनय सक्सेना सरकार पर नए नए शिकंजे फेंक रहे हैं। दिल्ली सरकार की फीडबैक यूनिट स्नूपिंग केस भी एलजी और गृह मंत्रालय आपके खिलाफ केस दर्ज करने की मंजूरी सीबीआई को दे चुके हैं। दूसरी तरफ बीजेपी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर लगातार आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार को घेर रही है। ऐसे में केजरीवाल ने पार्टी के लिए बड़ा कदम उठाया और दोनों मंत्रियों का इस्तीफा स्वीकार कर लिया। पार्टी के इस कदम से सबको हैरानी तो हुई, लेकिन आपने डैमेज कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की। जैसे कि पंजाब विधानसभा चुनाव में जीत के बाद आम आदमी पार्टी ने राष्ट्रीय फलक पर तेजी से कदम बढ़ाने की रणनीति पर काम करना शुरू किया और इस कदम में कांटों से भरी राहें पार्टी के सामने खड़ी हुई। अब आम आदमी पार्टी के सामने 2 विकल्प खड़े हुए हैं, सरकार संभालें या संगठन। पार्टी अलग अलग राज्यों में संगठन विस्तार से लेकर चुनावी तैयारियां कर रही थी। आपके लिए मिशन 2024 भी सर्वोच्च प्राथमिकता है। अगले वर्ष के लोकसभा चुनाव से पहले इस वर्ष राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। आप इन चुनावों में अपना दाव आजमाने की भरपूर मेहनत कर रही थी। सिसोदिया और जैन की गिरफ्तारी के बाद निश्चित तौर पर आपकी चुनावी तैयारियों की रफ्तार पर ब्रेक तो जरूर लग गया है। पार्टी के सामने समस्या है कि अब दिल्ली की सरकार संभालें या संगठन का विस्तार करें। पार्टी में सत्येंद्र जैन के इस्तीफे के बाद उनके सभी विभागों समेत सिसोदिया के पास इस समय 18 विभाग थे और अब उनके बाद विभागों का बंटवारा करना भी आसान नहीं होने वाला है। केजरीवाल के लिए दिल्ली में सरकार के स्तर पर तो सबसे बड़ी चुनौती सामने पैदा हो गई है। संगठन में भी इनकी भरपाई करना आसान नहीं होगा। उधर पार्टी कार्यकर्ताओं का मनोबल बनाए रखना भी टेढ़ी खीर साबित होने वाला है, खासकर उन प्रदेशों में जहां पार्टी का विस्तार करने की योजना पर तेजी से काम चल रहा था। आपको इस असमंजस में पड़ा देख बीजेपी तो वाकई खुश होगी,
क्योंकि लंबे बड़े वक्त से बीजेपी आप पर निशाना साध रही थी और अब राजनीति के इस खेल में दोनों पार्टी के बीच अभी लंबी पारी बाकी है। अब देश में चुनावी माहौल बनने लगा है और मुख्यमंत्री केजरीवाल के साथ साथ उप मुख्यमंत्री सिसोदिया भी अलग अलग राज्यों में चुनावी रैलियों और प्रबंधन के काम को आगे बढ़ाते, लेकिन अब हालात कुछ और हैं। आपने सिसोदिया को देश का बेस्ट एजुकेशन मिनिस्टर बताया और अब उनकी अनुपस्थिति से केजरीवाल सरकार का शिक्षा मॉडल भी काफी प्रभावित हो सकता है। शिक्षा और स्वास्थ्य के मॉडल को आप देश भर में प्रचारित करती रही और पार्टी के पास दोनों ही मंत्री नहीं हैं। मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के इस्तीफे के बाद अब सीएम केजरीवाल कैबिनेट में फेरबदल करने जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने आप विधायक सौरभ भारद्वाज और आतिशी के नाम कैबिनेट मंत्री बनाने के लिए उपराज्यपाल वीके सक्सेना को भेज दिए हैं। अब देखना है कि राजनीति की इस आंधी में आम आदमी पार्टी अपने डूबते हुए जहाज को कैसे बचाती है। इस पूरे राजनीतिक खेल पर आपकी क्या राय है? आप इस पूरी राजनीति को कैसे देखते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अभी के लिए मेरे साथ बस इतना ही। देखते रहें इंडिया न्यूज। धन्यवाद।